जिंदाबाद सूर्या। जिंदाबाद साइडी। कैप्टन ब्लेज कह रहे थे कि तुम मोहिनी के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े थे। सूर्या, साइडी को बनाते समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रोबोट इतना बहादुर हो सकता है। वाह साइडी वाह, सर कट गया पर बोलती बंद नहीं हुई। क्यों, क्या कहता है? कहता है, कौन कहता है मानव ज्यादा बहादुर होते हैं, रोबोट उससे भी ज्यादा बहादुर होते हैं। ये कैसे कह सकते हो साइडी? कैप्टन व्योम भी तो एक मानव है और मोहिनी के साथ कितनी बहादुरी से लड़े थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। कहता है अभी दिखाई नहीं देता, एक बार सर लगा दो उसके बाद बताऊंगा कैसे कैसे और कैसे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई फूलर, अगर साइडी सर के बिना देख नहीं सकता तो सुन कैसे सकता है? देखो सूर्या, साधारण आवाज है ना, वो तो ये अपने कंधे में लगे माइक्रोफोन से पकड़ लेता है, लेकिन बारीक आवाज सुनने के लिए इसे अपने सर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इसका एम्पलीफायर है ना वो इसके सर में है। लेकिन साइडी के सर की तो धज्जियां उड़ गई, अब इस अंतरिक्ष में दूसरा सर कहाँ मिलेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आइडिया, मेरे पास एक रोबोट गधे का सर है, वो लगा दे। हाँ, क्या आइडिया है, ये रहा। तुम्हारे ख्याल से ये साइडी पर कैसा लगेगा? पहले सर से तो बहुत अच्छा लगेगा। लगा दूं? लगा दो। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे अपने पुराने सर के जैसा सर वापस चाहिए, पर साइडी वैसा सर अब इस अंतरिक्ष में कहां से ढूंढ कर लाएंगे? लगता है रोबोट को मानव से ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है ठीक है ठीक है साइडी, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। फूलो, साइडी का दूसरा सर कहाँ है? वो रहा। इतने सारे सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। साइडी, मुझे तुम पर नाज है, तुमने वाकई में मोहिनी का डट कर मुकाबला किया। सूर्या, अब मुझे ये बताओ कि कैप्टन व्योम ने मोहिनी को हराया कैसे 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 कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। पाब्लो, इस यान में शराब पीना मना है। देखो, जब से मैंने यान संभाला मैंने एक बार भी नहीं पी है, और जब से मोहिनी ने पिला दी है तब से मेरे हाथ कांपते। देखो देखो। आप इस यान के पायलट हैं, अगर आप पीने लगे तो हमारा क्या होगा? पीने के बाद यान में ज्यादा अच्छा चलाता हूँ, सच में। मैं आपको रोकती नहीं हूँ, आपकी अपनी जिंदगी है, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते तो फिर और कौन करेगा? एक पीने से सेहत को कुछ नहीं होगा। होता तो सिर्फ इतना ही है, एक और एक और एक, और इसके बाद 2, 3, 4, और फिर इसका कोई अंत नहीं होता। अंत ना सही, शुरुआत तो... कैप्टन पाब्लो, मेरी बात मान लीजिए, कैप्टन व्योम को अभी तक होश नहीं आया। अगर आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आपकी रिपोर्ट नहीं करूंगी। कितनी अजीब बात है, हम अपने बड़ों से वादा करके कितनी आसानी से तोड़ देते हैं। जब छोटों से वादा करते हैं उसे तोड़ना कितना मुश्किल होता है। व्योम मेरा शागिर्द है, मैंने उससे वादा किया था इस मिशन में एकदम नहीं पीऊंगा। ये सही, मुझे रोकने का शुक्रिया कैप्टन ज़ेन। साइडी, ये क्या है? रिमोट मेरा है, मुझे दो। लेकिन ये करता क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। साइडी, रोबोट होकर झूठ बोलते हो? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, देखो ये कुछ कर रहा है। अरे करेगा तो तब जब कोई इसका बटन दबाएगा। लेकिन इसका बटन कोई क्यों दबाएगा? हाँ फुलर, हमारे बीच ये तय हो चुका कि इसका बटन तुम नहीं दबाओगे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैंने सवाल पूछा है फुलर कि करता क्या है? कुछ नहीं। चलो पता करते हैं। ए रुक जाओ, सूर्या सूर्या। अरे ये तो साइडी का रिमोट है। सूर्या 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 साइडी। सूर्या, रिमोट मुझे दो। सूर्या, जाओ जाओ बच्चों, करो मजे। गुड मॉर्निंग माया, कैसी हो? ठीक हूँ।
लगता है तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। माफ तो मैं छाया को कभी नहीं कर सकूंगी। ऐसा कहने का हक मुझे तुमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता। कैप्टन ब्लेज, मैं नहीं जानती कि छाया का आपके साथ क्या रिश्ता था या है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि छाया मेरी जुड़वा बहन है, और इससे ज्यादा नजदीक का कोई रिश्ता हो सकता है कैप्टन ब्लेज? माया, तुम्हारी जुड़वा बहन छाया मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। जब कैप्टन व्योम ने मुझे इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा था तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और मुझे पता चला कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो रही हो तो मैंने हाँ की। मुझे यकीन था कि तुम भी छाया की उतनी ही बेसब्री से तलाश कर रही हो जितना कि मैं। कैप्टन ब्लेज, आपको लगता है गलतफहमी हो रही है। मैं छाया को तलाश नहीं कर रही हूँ। बेकार की बातें मत करो माया। तुम अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर छाया को तलाश कर सकते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उसने शादी कब की है। मुझे याद है जब हमने शादी की थी तो मैंने छाया से पूछा था, क्या बात है, तुम्हारे परिवार वाले नहीं आए? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? तो वो हंस के बोली थी, वो तुम्हें क्या मुझे ही पसंद नहीं करते। माया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं? आखिर छाया ने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे परिवार वाले उससे इतनी नफरत करने लगे थे? आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ कैप्टन ब्लेज? मुझे सिर्फ ब्लेज कहो माया। आज के बाद छाया का जिक्र मेरे सामने मत कीजिएगा प्लीज। स्टॉप! सूर्या! कैप्टन व्योम, आप बैठ सकते हैं। मोहिनी के साथ लड़ते हुए आपके शरीर को मामूली चोट पहुंची थी। इसका इलाज तो हो गया है, लेकिन आपके मन को गहरा सदमा पहुंचा है। उसका इलाज तो आपको खुद ही करना होगा। पता नहीं मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। मैं जानता था कि मोहिनी एक खतरनाक मुजरिम है, फिर भी उसे देखकर मुझे अपनी मां क्यों नजर आई? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। आप अपने आप पर ज्यादती कर रहे हैं कैप्टन व्योम। मोहिनी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो आपके मन को एक किताब की तरह पढ़ ले। वहां जो भी लिखा था उसने पढ़ा, वही वो बन गई। लेकिन जो कुछ भी उसने देखा वो क्या सच हो सकता है? मैं उसे सच मानने के लिए तैयार हूं। मोहिनी को देखकर आपको कैसा लगा? मुझे यही लगा कि वही मेरी मां है, और उसने कहा कि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। यही बात आपके मन की किताब में लिखी है। तो क्या यह मेरा भ्रम हो सकता है, सिर्फ एक कल्पना? मैं आपका मन तो पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में देखकर मुझे एक ख्याल आता है। क्या? कि काश मैं भी आपका मन पढ़ सकती। कैप्टन ब्लेज, देखिए ना सूर्या क्या कर रहा है। क्या हुआ? ये मैं नहीं, सूर्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये मैं नहीं, सूर्या कर रहा है। क्या हो रहा है सूर्या? साइडी! ये मैं नहीं, सूर्या कर रहा है। सूर्या! फुलर, मुझे बचाओ। क्या हो गया साइडी तुम्हें? सूर्या, बड़ा मजा आया। ला ये रिमोट मुझे दे दो। ठहरो साइडी, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें इसके और कमाल दिखाता हूँ। स्टॉप। देखो, इसे दबाने से ये चुंबक बन जाता है। इसका क्या फायदा? अंतरिक्ष में जब यान की मरम्मत करनी होती है ना, तो मैं इसे चुंबक बना देता हूँ। ये सटैक से बाहर चिपक कर यान की मरम्मत कर देता है। मजा चखाऊं? फुलर, फुलर, फुलर! फुलर! कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम! नया सर मुबारक हो साइडी, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है? देखिए ना, सूर्या और फुलर मुझे तंग कर रहे हैं। इसमें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? मेरे हाथ जुड़े हुए नहीं है, सूर्या ने इसे चिपका दिया है। मुझे कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, मेरी आजादी छीन ली गई है और मुझे गुलाम बना दिया गया है।
सूर्या, ये क्या शरारत है? कैप्टन व्योम, आप जानते हैं साइडी चुंबक में बदल सकता है? सूर्या, ये खिलौना नहीं है। अभी साइडी के हाथ खोल दो और उसके हाथ में रिमोट दे दो। अब आप जाके आपने ये गहने उतार दीजिए। थैंक यू कैप्टन व्योम। आई एम सॉरी कैप्टन व्योम। कोई बात नहीं सूर्या, जब पहली बार मेरे हाथ में ये रिमोट आया था ना, मैंने भी यही किया था। कैप्टन व्योम, पृथ्वी से विश्व प्रमुख का संदेश। मुबारक हो कैप्टन व्योम, मोहिनी को गिरफ्तार करने में तुम कामयाब हो गए। ये कामयाबी हम सबकी है विश्व प्रमुख सर, मेरे साथियों की बहादुरी की और आपके विश्वास की। कैप्टन व्योम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारे लिए एक और खबर। गोडाल ग्रह की सुरक्षित कक्ष को तोड़ने की कोशिश की गई है। गोडेल, ये तो वही वीरान ग्रह है जहां पारस से बरामद किए गए तत्व रखे गए हैं। हाँ, वही। कक्ष कितना सुरक्षित है सर? इतना सुरक्षित है कि अगर मेरे अलावा और किसी ने उसे खोलने की कोशिश की तो वो खुद भी मर जाएगा और तत्व भी जलकर राख हो जाएगा। जिंदाबाद विश्व प्रमुख सर। अब आप पारस की गिरफ्तारी की खबर का इंतजार कीजिए। जिंदाबाद। पायलट पाब्लो, यान को गोडेल की तरफ ले लो। जी कैप्टन। कितने आदमी थे? वहां कोई नहीं था पारस। कोई नहीं था, फिर भी खाली हाथ आ गए। वो बोला खतरा है। वो बोला? कौन बोला? हे, तुम लोगों ने तो बोला वहां कोई नहीं था। कंप्यूटर बोला। कंप्यूटर बोला? कौन सा कंप्यूटर? कैसा कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या बोला? यही कि हम विश्व अंतरिक्ष सेना के सुरक्षित कक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ? ठीक बोला कंप्यूटर। और क्या बोला कंप्यूटर? यही कि अगर हम अपनी सलामती चाहते हैं तो हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। वो ये बोला और तुम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह वापस लौट गए। क्या सोच के आए थे? मैं बहुत खुश होऊंगा, शाबाशी दूंगा। नहीं पारस, हमने फिर भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और थोड़ा खुला भी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो बोला, हम में से जो विश्व प्रमुख है स्कैनर पर अपना पंजा रख दे। अगर पंजा विश्व प्रमुख का है और विश्व प्रमुख जिंदा है तो दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। वरना सारा सुरक्षित कक्ष जलकर राख हो जाएगा। और मेरा चेतना तत्व भी। और साथ ही गिनती शुरू हो गई। 10, 9। फिर तुम लोगों ने क्या किया? दरवाजा फिर से बंद कर दिया। गिनती बंद हो गई और हम तीनों यहाँ आ गए। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि बिना चेतना तत्व के हमारा यहाँ से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। हमें इन यंत्रों की जरूरत है। इसीलिए हमने तुम लोगों को चेतना तत्व लेने के लिए भेजा था। चेतना तत्व मेरे हाथ में आए तो हम अपरंपार शक्ति के मालिक बन जाएंगे। सारा सितारा मंडल हमारी मुट्ठी में होगा। सुनहरे आसमान होंगे, सुनहरे सूरज और सुनहरे मानव। ये है हमारा सुनहरा सपना और तुम लोगों ने इस सपने पर कालक मल दी। हम ऐसी शक्ति के मालिक हैं कि धातुओं से मनमानी कर सकते हैं। हम लोहे को सोने में बदल सकते हैं और सोने को रेत में। अगर हम चाहें तो तुम्हें सोने में बदल सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो इसे खाक में बदल सकते हैं। पारस को चढ़ गया पारा। अब क्या होगा तुम्हारा? तुमसे जी भर गया हमारा। लो, खेल खत्म हुआ तुम्हारा। मुझे माफ कर दीजिए पारस, मुझे माफ कर दीजिए। लो, माफ किया। अजीब मुसीबत है, आजकल के जमाने में भी नौकर नहीं मिलते अच्छे। पारस को मिल गया पारा। लो, आ गया नया नौकर हमारा। कैप्टन व्योम, यंत्र को पारस का संकेत मिल गया। अब कोई शक नहीं, पारस ने ही गोडेल पर कब्जा कर लिया है। हम गोडेल की कक्षा तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे? करीबन 20 मिनट। गति बढ़ाओ। जी कैप्टन। कैप्टन
कैप्टन ब्लेस, पारस को पकड़ने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा? यह है अल्फा गन। इससे अल्फा किरण निकलते ही पारस रेडियो एक्टिव हो जाएगा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। पारस को चाहिए है पारा, ये चला यंत्र हमारा। कैप्टन व्योम, यान में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। क्या हमारे यान में फिर से कोई घुस तो नहीं आया डॉक्टर जैन? जी नहीं कैप्टन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम कैसे हो सकती है? फुलर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यान में कोई छेद हो गया हो और वहीं से ऑक्सीजन लीक हो रहा हो? लीकेज का सवाल ही नहीं होता कैप्टन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चेक के अनुसार यान की सतह पर कोई छेद नहीं। इसकी एक ही वजह हो सकती है, सांस लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं वो फिर से ऑक्सीजन में नहीं बदल रहा है। फुलर, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है? आप सही कह रहे हैं कैप्टन, यान का कन्वर्टर काम नहीं कर रहा। साइडी, जाकर दूसरा कन्वर्टर शुरू करो। अगर यहां ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम किसी भी हालत में नहीं बच सकते। यहां से सबसे करीब का ग्रह है गोडेल, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे आधी भी हमारे पास इस वक्त नहीं है। फिक्र मत करो व्योम, जैसे साइडी कन्वर्टर बदलेगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। कैप्टन व्योम, सारे कन्वर्टर्स का प्लैटिनम लोहा बन चुका है। अब एक भी कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं बन सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है कैप्टन, इससे पहले कि हम पारस पर हमला करें उसने हम पर हमला कर दिया है। पाब्लो, यान की गति अधिकतम गोडेल तक पहुंचने में कितना वक्त बाकी है? 12 मिनट। डॉक्टर जैन, ऑक्सीजन कितना बचा है? 4.5 मिनट का कैप्टन। फुलर, 7.5 मिनट का ऑक्सीजन कहां से आएगा? पता नहीं कैप्टन, यान में जितना प्लैटिनम है सब लोहा बन चुका है। पाब्लो, क्या स्पेस मोबाइल से हम सब गोडेल तक पहुंच सकते हैं? छोटे स्पेस मोबाइल की इतनी रेंज नहीं है कि गोडेल तक पहुंच सके। लेफ्टिनेंट माया, पृथ्वी से संपर्क करो। जी कैप्टन। नहीं कैप्टन, अब यहां से पृथ्वी को संपर्क करना संभव नहीं। माया, अब क्या होगा? डरो नहीं सूर्या, कुछ नहीं होगा। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं सूर्या, ऐसा नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम सांस कैसे ले पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन वक्त बहुत कम है। माया, मौत से डरना कोई कमजोरी होती है क्या? नहीं सूर्या, कमजोर वो नहीं होते जो मौत से डरते हैं। कमजोर वो होते हैं जो तुम जैसे साथियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। कमजोर वो होते हैं जो काबिल होते हुए भी अपना फर्ज नहीं निभा पाते। आयो जेल की सुरक्षा करना मेरा फर्ज था, लेकिन वो 12 मुजरिम भाग गए मेरी वजह से। तुम्हारे पिता की मौत ग्रेविटो के हाथों हुई ना? नहीं, उसकी वजह भी मैं ही थी। नहीं माया, नहीं। हाँ, और आज अगर अंतरिक्ष में हम सब मारे जाते हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, मेरी वजह से। सूर्या, कमजोर मैं हूँ, मुझे मरना चाहिए। लेफ्टिनेंट माया, संभालिए अपने आप को। नहीं कैप्टन, मेरी हर एक सांस आप सबकी ऑक्सीजन कम कर रही है। हाँ, मुझे मरना चाहिए, मुझे मरना चाहिए। माया, सूर्या, सूर्या, कैप्टन व्योम, ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, शायद गुडेल तक पहुंचने के लिए काफी होगा। डॉक्टर जैन, सबको डिस्पेंसरी में ले जाओ। कैप्टन ब्लेस, माया को संभालो। कैप्टन पाब्लो, तू जाके ले जाओ। मैं यान संभालता हूँ, फुलर मेरे साथ रहेगा।
जब जब मेरी बारी आए सूर्या को दे देना। मैंने बहुत जिंदगी देख लिया है, इसको भी बहुत कुछ देखना बाकी है। जिंदगी, तूने तो मुझे धोखे पे धोखे दिए। ऐ मौत, लेकिन तुझसे ये उम्मीद न थी। पाब्लो, अब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जैन, आप यही कहना चाहेंगे ना कि शराब मेरी सेहत के लिए खराब है, लेकिन जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो सेहत किस काम की? आप लोग अपने ऑक्सीजन की सांसें लेते रहिए, मुझे अपने चैन की मौत मरने दीजिए। फुलर, अगर मैं सांस ले पाता फुलर, तो तुम्हें अपनी सांस भी दे देता। बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। हर तरफ ज़िस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त, बस तेरी याद के साए हैं पनाहों की तरह। फुलर, मैं अपनी सांस रोक रहा हूं, तुम्हें कुछ और वक्त मिल जाएगा।